हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू पैरेलल लाइंस, ये हम इंटरचेंज कर सकते हैं टू पैरेलल लाइन को। ठीक है, सेकंड क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी लाइन बाय नॉन जीरो नंबर, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से करेंगे, हमने कौन कौन सा इसमें स्टेप यूज़ किया है वो आपको मैं एग्जांपल में बताऊंगा। तो थर्ड क्या है हमारे पास, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी लाइन, हम इसमें एडिशन कर सकते हैं ऑपरेशन लगा के, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर लाइन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और एडिशन भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा कि हमने कहाँ किस जगह पर क्या इम्प्लीमेंट किया है। तो इसका एक एग्जांपल है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैट्रिक्स की बुक का, और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे हम इसको, हमारा इसमें जो सिंपल है, हमारे पास वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है, जो हमारी डायगोनल के अबव और बिलो वाले एलिमेंट है, जैसे डायगोनल के एलिमेंट हो गए 1 -1 और -1, इसके जो अबव एलिमेंट है ये बनाने हैं हमने 0। ठीक है, और डायगोनल के बिलो ये भी बनाने हैं हमने 0। राइट, ये कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, अब इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, अब इन तीन टर्म को जीरो बनाना है, ये भी हमारे को जीरो बनानी है, यानी कि डायगोनल के अबव और डायगोनल के बिलो हमारे जो टर्म्स है वो बनानी है हमने 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे R2। तो R2 गिव्स R2 माइनस R1 कॉमा R3 पे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R3 गिव्स R3 माइनस 2 टाइम ऑफ R1, ये ऑपरेशन लगा दिया हमने। अब इससे होगा क्या, चलो करते हैं सॉल्व। दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये मान लिया हमने। सबसे पहले इसको आपने क्या माननी है, इसका जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, तो मैंने डायरेक्ट ऑपरेशन लगा दिया है। तो आपने क्या करना है कि इसको ये मान लेना है। ठीक है, इसके आगे मैं बता देता हूँ आपको हमने किया। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1, ऐसे लिखना आपने सॉल्यूशन में। पहले हमने बोलना है कि लेट ए इज इक्वल टू, ए मान लेना है इसको। ठीक है, मान लिया। अब हमने इस पे ऑपरेशन लगाना है, हमने लगाया R2 पे ऑपरेशन। क्यों, क्योंकि हमारे को जो डायगोनल का बिलो वाले एलिमेंट है और डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट है वो हमारे को 0 बनाने हैं। तो हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू है हमारे पास 1 और R1 की वैल्यू है 1। तो सबसे पहले तो हम R1 की वैल्यू लिख लेंगे 1 1 1, क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो एज इट इज़ लिखेंगे। R1 होता है हमारे पास रो 1, R2 होता है रो 2, R3 होता है रो 3, और C1 होता है हमारे पास कॉलम 1, C2 होता है कॉलम 2, C3 होता है कॉलम 3। ये भी आपने ध्यान रखनी बात। राइट, अब R1 पे हम R1 की वैल्यू एज इट इज़ लिखी, क्योंकि R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा, R2 पे ऑपरेशन लगा है, तो R2 की वैल्यू है 1 माइनस 1 और 1। ठीक है, तो R2 की वैल्यू है 1 माइनस R1 की वैल्यू है 1, 1 माइनस 1 हो गया 0। R1 की वैल्यू है -1 और R2 की वैल्यू है -1 और माइनस R1 की वैल्यू है 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2। फिर है R2 की वैल्यू है 1 और R1 की वैल्यू है 1, आ गया 0। क्लियर। अब आ जाओ R3 पे, R3 की वैल्यू है हमारे पास, R3 का मतलब है रो 3। ठीक है, तो R3 की वैल्यू है 2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1, तो ये आ जाएगा 0। R3 की वैल्यू है 1 माइनस 2 टाइम ऑफ R1, R1 की वैल्यू है 1, क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 2। फिर आएगा हमारे पास, सॉरी, माइनस का 1। ओके, देखो R3 की वैल्यू 1 थी, माइनस 2 टाइम ऑफ R1, तो -2 और 1 कितना हो गया, माइनस का 1। फिर है हमारे पास लास्ट, R3 की वैल्यू है -1, R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू है 1, तो आपने पुट कर दी तो आपके पास आ गया माइनस का 3। ठीक है, अब ये दो वैल्यू 0 बनी, अब ये बनानी है और ये 2 बनानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, इसमें आप कॉलम पे भी ऑपरेशन लगा सकते हो। राइट, तो हम अगर कॉलम पे ऑपरेशन लगाए, दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो कॉलम पे अगर ऑपरेशन लगाए तो हमारे पास आ जाएगा C2 गिव्स C2 माइनस C1 कॉमा C3 गिव्स C3 माइनस C1। अब हम कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमारे को। तो देखो C2 पे हमने ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, C2 माइनस C1, C2 की वैल्यू है 1
सबसे पहले तो आप C1 की वैल्यू लिख लो। C1 है ये, C2 है ये, C3 है ये, तो 1 0 0 ये तो हमारी 3 टर्म एज इट इज़ रही, ठीक है। इधर आना हमारा इक्विवेलेंट, ओके, इधर आएगा हमारा इक्विवेलेंट का साइन, तो 1 0 0। फिर आ गया हमारे पास C2, ठीक है, C2 कॉलम आ गया, ठीक है। C2 माइनस C1, C2 की वैल्यू है 1, C1 की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0। C2 की वैल्यू है हमारे पास -2, और इधर है हमारे पास C1 की कितनी वैल्यू है हमारे पास, इधर है हमारे पास -2, और C1 की वैल्यू होगी 0, तो आ जाएगा -2, राइट। अब इधर है हमारे पास C2 की वैल्यू -1 माइनस C1 की वैल्यू है 0, तो आ जाएगा हमारे पास -1, राइट। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा उसमें करेंगे हम C3 गिव्स C3 माइनस C1, कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाना है। देखो C3 की वैल्यू है 1 माइनस C1 की वैल्यू है 0, तो 1 माइनस 1 आ गया 0, राइट। अब C3 की वैल्यू क्या है हमारे पास इधर 0, C1 की वैल्यू है 0, तो कर दो 0 माइनस 0। फिर C3 की वैल्यू है -3, C1 की वैल्यू है 0, तो हमारे पास आ जाएगा -3। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या रहा है हमारा, देखो ये वाली वैल्यू हमारी 0 बन गई है, ठीक है। अब हमारे ये वाली वैल्यू -1 0 बनानी है हमने, तो कैसे बनाएंगे हम इसको, तो इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे, किस तरीके से लगा सकते हैं, इसमें लगाएंगे हम ऑपरेशन R3 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ R3 माइनस R2। अगर हम इस पे ऑपरेशन ही लगाते तो हमारा ये वाली 0 बन जाएगा। कैसे देखते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो वैल्यू एज इट इज़ लिख दो, R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो वैल्यू एज इट इज़ लिख दो, R3 पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, R3 पे ऑपरेशन लगाया है तो फर्स्ट वाली जो हमारी वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ R3 माइनस R2, तो बन जाएगा 0 है, क्योंकि 0 इधर भी 0 है। फिर 2 टाइम्स ऑफ R3 की वैल्यू है -1 माइनस R2 की वैल्यू है -2, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस करके प्लस, और -2 + 2 आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। फिर आ जाएगी हमारे पास लास्ट वैल्यू 3 टाइम, तो R3 की वैल्यू है इधर -3, तो 2 × -3 हो गया -6, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6, ओके। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से देखो हमने क्या कर दिया, जो हमारे डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट है वो हमने 0 बना दिए हैं, और डायगोनल की जो बिलो वाले एलिमेंट है वो भी हमने 0 बना दिए। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका रैंक भी हमने फाइंड करना है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको पता है कि रैंक हमने किस तरीके से फाइंड करते हैं, आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो इसका जो रैंक होगा वो होगा हमारे पास 3। तो यहाँ पर एक हम लाइन ऐड कर सकते हैं, द रैंक ऑफ, आपने वैल्यू लिख देनी है, ठीक है, 1 0 0 0 -2 0 0 0 -6, राइट, लिख दी, यहाँ लिख दिया इज 3 इज द माइनर, इसकी वैल्यू लिख दी आपने डिटर्मिनेंट के अंदर 1 0 0 0 -2 और 0 0 0 -6 डिटर्मिनेंट के अंदर आपने इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते, देखो अगर A11 की बात करें हम, रो और कॉलम कट करो, 1 × -2 × -6 कितना हुआ 12 प्लस का 12, ठीक है। तो जो 12 है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम कि जो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो रैंक ऑफ होगा वो हमारे पास 3 होगा, तो वही हमने इसमें बोला है, राइट। तो साथ में लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 3 डज नॉट वैनिश, ये लाइन रहेगी हमारी लास्ट वाली, ठीक है। क्या किया हमने, द रैंक ऑफ, ये वाली टर्म लिखी इज़ 3, आपको पता लगा कि कैसे आया, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इजी वे में निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो वो हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। एज द माइनर, डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाया, ऑफ ऑर्डर 3 डज नॉट वैनिश, ना ही वो वैनिश कर रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 12, तो 12 डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो उसका जो ऑर्डर 3 है वो डज नॉट, वो वैनिश नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, तो जो हमारे पास रैंक ऑफ है जिसको हम रो ए से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसे करते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं और रैंक इसका लिखते नहीं है, तो आपसे अगर पूछा गया है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसके भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है, सिंपल है
कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको फिर अगर कोई दिक्कत हो इसमें, कहीं आपको डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें।